जय जगन्नाथ, जय श्री राधे कृष्ण। नमस्कार सभी भक्त बंधुओं को, स्वागत है आपको एक न्यू उड़िया भागवत को हिंदी भाषा में अनुवाद करने वाली वीडियो के ऊपर। भक्त बंधुओं, जो लोग हर दिन हमारा वीडियो देखते हैं उनको पता है इस वीडियो में क्या होने वाला है। और जो लोग नहीं विजिट कर रहे हैं वीडियो को, थंबनेल देखकर आपको कुछ को पता लग गया होगा। अगर इस विषय में अगर नहीं जान पाते हैं तो हम आपको बताने की चेष्टा करते हैं। तो भक्त बंधुओं, इस वीडियो पर जो उड़िया में भागवत लिखा गया है उस भागवत को हिंदी भाषा में अनुवाद करके आप तक पहुंचाने के लिए भगवान की इच्छा से हमारे छोटे प्रयास से, यानी कि सब भगवान की इच्छा है, इसके माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उड़िया भागवत के विषय में कहने के लिए ना ही शब्द है, पर इतना कहूँगा कि उड़िया भागवत जो आप संस्कृत में व्यासदेव जी का द्वारा रचा हुआ संस्कृत भागवत जानते हैं, तो उसी संस्कृत भागवत को सरल भाषा में, यानी कि वो जो भागवत लिखा है उसको सरल भाषा में प्रभु स्वयं जगन्नाथ, यानी कि चारों धामों से जो एक धाम है पुरी से जगन्नाथ मंदिर का धाम, तो वहीं पे जो जगन्नाथ है प्रभु स्वयं चतुर्धा मूर्ति, प्रभु स्वयं नारायण, प्रभु जगन्नाथ के द्वारा कही हुई बातें हैं ये, यानी कि वो जो संस्कृत भागवत की सरलीकरण करके भगवान स्वयं प्रभु जगन्नाथ महाप्रभु ने कहे। और उस जो कहते थे उसको लिखने वाले थे कौन? स्वयं जगन्नाथ दास महाप्रभु। वो कपिलेश्वरपुर ब्राह्मण के एक नैष्ठिक ब्राह्मण थे। वो पंचसखाओं में एक सखा थे जगन्नाथ दास। तो उनको भगवान के आशीर्वाद हुआ और वो जगन्नाथ महाप्रभु ने खुद कहते थे दिन भर जगन्नाथ दास जी ने लिखते थे, और जो लिखते थे जगन्नाथ दास जी ने शाम को बैठकर भगवान के पास पढ़ने लगते थे। वो बहुत प्रिय है प्रभु जगन्नाथ को, स्वयं नारायण महाप्रभु को। तो जो जिज्ञासु भक्त होते हैं कि क्या है जो जगन्नाथ प्रभु के पास पाठन किया जाता है उड़िया भागवत का, उसका अर्थ क्या है, कोई हिंदी भाषा में समझाए। तो इसी के इच्छा को पूर्ण करते हुए एक छोटी सी प्रयास है, आशा करता हूँ आप समझेंगे। तो बिना किसी तरीके शुरू करने से पहले इस वीडियो को पूर्वभाष की देने की तरफ से, यानी कि पूर्व भाषा के अनुसार, तो शुक मुनियों ने भगवान की सारी अवतार की बातें कहते हैं मुनि ऋषियों को। तो मुनि ऋषियों को कहते हुए उनके 16 अवतार तक हम गए थे पूर्व वीडियो में। अगर आप सब वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर जरूर देख सकते हैं, सारे वीडियो उपलब्ध हैं। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी भक्तवृंदों को। तो हर तरह की बात उड़िया भाषा में पाठ करूँगा, उसके बाद आपको हिंदी में समझाऊँगा, ठीक है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरोगीडितं फलं सुखं खादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तो उड़िया भाषा में पाठ करते हैं आगे की तरफ। सप्तदशरे सुर कार्ये जन्मिले पराशर बीर्जे। निगम वृक्ष थिला एका विचारी कला शत शाखा। प्राणी देखी अल्प बुद्धि जे धर्म संसारे प्रसिद्धि। से पुणी दिवाकर वंशे श्रीरामचंद्र अष्टादशे। जलधि बांधी सीता छड़े लंका धंसिले भुज बड़े। रावण मारी देव कार्ये धर्म स्थापिले एहु राज्ये। उन्नविसंति रूपे हरि जादव वंशे अवतरी। कृष्ण शरीर राम तुले अवनि भारा निवारिले। कଳି आगमे भावग्राही पाषाण्ड जन मन मोही। बुद्ध नाम रे द्विज घरे जन्मिले कि कहट न करे। ज्ञान उद्देश्य भगवान मोहिले असुरंक मन। हेमंते जन्म एकविंश सुजन हिते ऋषिकेश। से पुणी कଳି जुग अंते राजा को देखी ए जगते। निर्दय हृदय प्रजा मारी धन जीवन नित्य हरि। से कोपे विष्णु जसा घरे जन्मिबे कल्कि अवतारे। मनरु अति बलवंत अश्व आरोही जगन्नाथ। सुनंद खड्ग करे धरी
दुष्ट राजांकु हुबेगे मारी अल्प प्रजा जनशेष दयारे लभिबे आश्वास से सत्यनिधि मायाधर असंख्य करे हे अवतार यथा अक्षय हृद देहे सहस्र क्षुद्र नदी वहे ऋषि देवता मनु राजा जे मनु पुत्रे महातेजा। तो उड़िया में पाठ करने के बाद इसका अर्थ भक्तवृंदो आपको समझाने की कोशिश करूँगा हिंदी भाषा में। ध्यान देने वाली बात ये है, हम पूर्व भाग में भगवान की 16 अवतार तक गए थे, तो आगे देखते हैं आज की वीडियो पर। तो सप्तदश यानी कि 17 नंबर पर भगवान किस अवतार धारण करते हैं न, भगवान पराशर के बीज में आते हैं, यानी कि पराशर ऋषि के बीज में आकर वो क्या करते हैं न, कि उदाहरण देते हैं कि वृक्ष होता है और उस वृक्ष में 7 शाखा निकलता है, एक वृक्ष में 7 शाखा निकलता है। इसी अल्प बुद्धि को लक्ष्य करके भगवान ने क्या किया न, धर्म संसार में प्रसिद्ध लाभ करने के लिए वह धर्म का ज्ञान दिए। ठीक है, तो अष्टादश में भगवान किस रूप धारण करते हैं? अष्टादश में प्रभु श्री रामचंद्र का रूप धारण करते हैं। सूर्यवंश से प्रभु दशरथ राजा के घर में सूर्यवंश में श्री रामचंद्र के रूप धारण करते हैं। प्रभु क्या करते हैं इस अवतार धारण करके? रूप नहीं कहते हैं, क्षमा, अवतार धारण करते हैं। तो इस अवतार में आकर भगवान क्या करते हैं, सीता माता को लाने की छल से, यानी कि वो एक लीला थी, सीता माता को आने की छल से वो स्वर्ण लंका को ध्वंस करने का उनका उद्देश्य था। आप सब जानते हैं, जो भागवत में लिखा है भगवान स्वयं का ही है। तो एक इंसान कहता है वो स्वयं क्या किया है, अपने मुख से ही कहता है, और भगवान कहते हैं कभी असत्य नहीं कहते हैं, तो वे सत्य है। भगवान ने अब श्री रामचंद्र अवतार धारण करके स्वर्ण लंका ध्वंस किए और वो सारे असुरों को निपात किया था। उसने आगे क्या करते हैं न, 19 यानी कि 19 नंबर पर आते हैं। प्रभु श्री कृष्ण जादव वंश में जन्म लिए थे। जादव के वंश में जन्म लेकर प्रभु श्री कृष्ण ने वो क्या करते हैं, भगवान राम की भांति अवनी का भारा निवारण करते हैं, यानी कि धरती माता पर जो पाप की बोझ बढ़ गया है। ठीक है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृत धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि जुगे जुगे। आप सुनते हैं जब महाभारत के प्रारंभ होता है तो परित्राणाय साधूनां, साधुओं को परित्राण करने के लिए, विनाशाय चतुष्कृतम, यानी सारे अधर्म को निपात करके वो क्या करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। तो इसी बात क्या कहते हैं भागवत में न, 19 यानी कि 19 नंबर पर भगवान ने स्वयं जादव वंश में जन्म लेकर श्री कृष्ण अवतार में क्या करते हैं, अवनी का भारा निवारण करते हैं। अरे उसके बाद क्या आता है, द्वापर युग के बाद आप सबको पता है कलियुग का आगमन हुआ। तो कलियुग में भगवान क्या कहे, प्रभु भावग्राही ने क्या किया, ऐसे पाषांड जन, ये जन जो मनुष्य है यानी कि जो सारे प्राणियों को पाषांड कहते हैं, क्योंकि न वो जगह भगवान जो बुद्ध रूप में द्विज घर है, यानी कि और किस घर में, टिकट नगर में एक द्विज का घर है, एक छोटे ब्राह्मण, आप जानते हैं किस लोग, अगर गलती हुई तो माफ लेना। जन्मनं जायते शूद्र संस्कारे द्विजमुच्यते वेद अभ्यास भवेत विप्र ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। तो द्विज कौन है, आप सब जानते। उसी द्विज के घर में बुद्ध रूप में भगवान जन्म लिया, और जन्म लेने के बाद टिकट नगर में वो जन्म लिए। उसके आगे क्या करते हैं न, ज्ञान के उद्देश्य में भगवान असुर का मन मोहते हैं, ज्ञान के उद्देश्य में असुर का मन मोहकर इसी प्रकार 21 जन्म खुशी के स्वरूप से जन्म लेते हैं, असुरों का मन मोहते हैं उसी के स्वरूप जन्म कर। इसी प्रकार 21 अवतार खत्म हो जाता है भगवान का। उसे आगे क्या कहते हैं, नस्य पुण्य कली ही जुग अंते राजांगो देखी ही ये जगते निर्दय हृदय प्रजा मारी धन जीवन नित्य हरि। इस कलियुग में जानते हैं धर्म का 3 पैर कट जाता है और एक ही पैर बच जाता है धर्म का। तो कलियुग में ऐसा ही है, कलियुग में एक ही पैर है भगवान, मानी कि धर्म 4 भागों से एक ही भाग धर्म होता है कलियुग में। तो इस कलियुग में राजाओं ने क्या करेंगे, निर्दय हृदय, यानी कि हृदय उनका कठोर हो जाएगा, वो निर्दय बन जाएंगे। क्या करेंगे, धन जीवन को नित्य हरेंगे किसी प्रकार, यानी कि प्रजा मारकर निर्दय में निर्दोष प्रजा मारेंगे
और क्या करेंगे, धन जीवन को नित्य हरण करेंगे। इसी अधर्म को भगवान के अधर्म सहते नहीं है, यानी कि उड़िया में एक कहा गया है का गाड़ी मुँह सह ये गर्भ न सह ये दंड के चुना करई, उड़िया में लिखा गया है इसको। तो भगवान गाली सहते हैं, भगवान को आप गाली दे देते हैं, क्रोध वशत आकर, किसी कार्य के वशत आकर भगवान को गाली दे देते हैं, भगवान बुरा नहीं मानते। आप जगन्नाथ संस्कृत के ऊपर कहेंगे तो मैं कुछ कह नहीं सकते, यानी कि वो सरेगा ही नहीं इतना। अब देखेंगे जो भेष होगा जगन्नाथ महाप्रभु का, अब कई आते हैं पूरी जगन्नाथ मंदिर में, देखेंगे प्रभु की जो भेष हो रहा होगा, तब एक सेवायत थे, उनका नाम ठीक से याद नहीं आता है, तो वो सदैव की ठेंगा यानी कि वो लाठी पकड़ कर यहाँ पे खड़े रहते हैं कि भगवान को कहते हैं प्रभु इस बार आप जो भेष बने हैं उसको त्यागना मत, अगर त्यागेंगे तो इस लाठी को देखिए, इसी लाठी से आपको प्रहार किया जाएगा। तो वो विचित्र लीला है भगवान की दोस्तों, आप देखेंगे तो आँखों में आंसू आ जाएगा आपकी, ठीक है। तो भगवान क्या करते हैं, उसी भक्त को सुनते हैं, वह कि छोटी सी बच्चे की भांति एक घर की गार्डियन जब आपको डांटते हैं तो आप चुपचाप से जाते हैं और उनको देखते रहते हैं। तो भगवान भी उसी की भांति भक्तों की बात को देखते हैं, भक्त के लिए भगवान लाठी प्रहार को भी डर के रहते हैं कि नहीं ये मारेगा मेरे को। तो भगवान चुपचाप बैठ जाते हैं और क्या करते हैं, जब उनका मन अत्यधिक खुश हो जाता है तो जो लाठी दिखाते उसको देखते हैं, सारे त्याग करते। दोस्तों भगवान भक्तवृंदो, भगवान अपने ही आप अपना वेश त्याग कर देते हैं, यानी कि जो फूल सजा हुआ होगा, जो माला दिया होगा भगवान को, चंदन कस्तूरी चंदन भगवान के पास लाया होता है। कस्तूरी चंदन कहाँ पे मिलता है आप जानते हैं, कस्तूरी मृग होता है, उसके मस्तक पर वो चंदन होता है, उसी चंदन को भगवान धारण करते हैं, कस्तूरी चंदन। तो वो सारे त्याग देते हैं। जो बेचारा खड़ा होता है ठेंगा लेकर, लाठी लेकर, वो दिखता है प्रभु को, प्रभु क्या किया आपने, उसी समय उसके मन से गालियाँ निकल जाता है। क्यों ना, प्रभु के वेश करना इतना आसान नहीं है, हमारे कपड़े पहनने जैसा इतना आसान नहीं है, सारी चीज़ें भगवान के नियम के अनुसार होगा। दोस्तों आप जानते नहीं है भगवान के पास क्या होता है, 40,000 सेवक है, 365 प्रकार की नीति है भगवान के पास, 40,000 सेवक और 365 प्रकार की, यानी कि 365 की टाइप्स पूजा होता है भगवान के पास। भगवान क्या करते हैं, तो भगवान को बहुत अच्छे से सजाना होता है, और नित्य मंत्र पढ़ के, ऐसा नहीं है कि चंदन लिया लगा दिया, ऐसा नहीं है। आप चंदन पढ़ेंगे तो मंत्र लगा, अगर नहीं पढ़ते हैं ना मंत्र, वो सारे चंदन यानी कि वो मारा हो जाता है, कहते हैं ना वैर नहीं होगा, वो मारा हो चुका है। तो दोस्तों बहुत आगे बातें करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं क्या करते हैं, कलयुग में क्या होता है ना, वो जो राजा होंगे वो निर्दय हृदय से अपना बिना निर्दोष प्रजा को मार के धन और जीवन दोनों नित्य हारेंगे। तो इसी अधर्म को देखकर स्वयं महाप्रभु ने, प्रभु स्वयं नारायण ने विष्णु जशा के नाम के घर पर जन्म लेंगे, कोप रूप को धारण करके, ठीक है, कोप रूप को धारण करके वो विष्णु जशा के घर में जन्म लेंगे। किसी अवतार में, सभी को पता है कलयुग में किसी अवतार में भगवान आने वाले हैं, कल्कि अवतार में। तो कल्कि अवतार में भगवान ने विष्णु जशा घर में जन्म लेंगे। वो मन से अति बलवंत होंगे, यानी कि अपना मन इतना सेल्फ पावर होगा, यानी कि विल पावर इतना होगा उनके पास, तो वो बहुत विल पावर होगा उनका, यानी कि उनका मन में अत्यंत बलवंत होंगे। और वो घोड़ा की यानी कि अश्व का आरोहण करके प्रभु जगन्नाथ आएंगे और खड्ग से सारी यानी कि अत्याचारी राजाओं को वध करेंगे। उस खड्ग का नाम क्या है, सुनंद खड्ग, याद रखिए भक्तवृंदो, उस खड्ग का नाम है सुनंद खड्ग। उस खड्ग से दुष्ट राजाओं को निपात करेंगे। ऐसे निपात करने के बाद हड़प प्रजा जन शेष दया रे लभी वे आश्वास, यानी कि सारे मतलब कि 80% लोगों को अधर्मी होते, कलयुग में सारे अधर्मी है। अपना आत्मा का मुक्ति रास्ते पर तो भूल जाकर वो काम मोह यानी कि अर्थ संसना, काम लोभ मोह इस सारी चीज़ों में फंसते हैं। तो अधिक भाग यानी अधिकांश पापियों को मारने के बाद अल्प प्रजाजन वो बच जाते हैं। तो अल्प प्रजाजन क्या होते हैं आप सबको पता होगा, पता चल ही गया आपको। जो अल्पजन बचेंगे वो कौन बचेंगे, वो धर्म की बचेंगे, जो लोग भगवान के पास होंगे, जो लोग भागवत का आश्रय करते हैं, जो लोग भगवान के ऊपर विश्वास रखते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, उन्हें बचेंगे। ये कहने वाली बात नहीं, ये सबको पता है क्या होगा। तो आगे कहते हैं तो भगवान की दया से वो लोग बचेंगे, ठीक है। उसके आगे कहते हैं
से सत्यनिधि मायाधर असंख्य करे हे अवतार यथा अक्षय हृद देहे सहस्र क्षुद्र नदी वहे। भक्त वृंदो, यहाँ पे भागवत में कहते हैं भगवान कि सत्यनिधि मायाधर हे प्रभु। सुखमुनि समझाते हैं ना मुनियों को, तो कहते हुए समझाते हुए कहते हैं कि इससे उस भगवान ने उनको संबोधित करते हैं सत्यनिधि मायाधर। सुखमुनियों ने संबोधित करके कहते हैं कि उसी मायाधर ने असंख्य रूप धारण करता है, लेकिन ये जो 24 अवतार वे आपको मुख्य रूप कहते हैं, नहीं तो वो असंख्य रूप धारण करते हैं, असंख्य अवतार लेते हैं। ठीक है, किसी प्रकार ना एक अक्षय नदी यानी अक्षय हृदय आप कह सकते हैं, एक बड़ा सा हृदय है और उससे ऐसे सारे असंख्य शाखा निकलता है पाने जाने के लिए। बड़ा हृदय से जैसे असंख्य शाखा निकलता है, इसी भांति भगवान स्वयं है और उनके कई सारे अवतार हैं। उसके कहते हैं जथा अक्षय हृदय सहस्र क्षुद्र नदी वहे, यानी कि जैसे एक बड़ा हृदय है उससे शाखा निकलता है, इसी प्रकार भगवान से असंख्य अवतार बनते हैं। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, न ऋषि देवता मनु राजा जे मनु पुत्रे महातेजा यादि जेते है प्रजापति विष्णुर अंशे है जन्म होती। कहते हैं न ऋषि देवता मनु राजा और जो मनुपुत्र महातेजा, जो उनमें से जो महान तेजवान होते हैं, ये आदि जितने सारे प्रजापति रहे यानी कि मुख्य लोग रहे, उनसे जो जन्म लेते हैं वो हरिवंश कहलाते हैं। यानी वो भगवान के अंश से जन्म लेते हैं, विष्णु अंश के जन्म लेते हैं। ठीक है, तो भक्तवृंदो आगे कहते हैं कि अंशे कहते हैं कला होई विभूति गुणे के जन्म होई सकल अवतारो सारो किय वादेवा पोटांतर। उस भगवान को आप क्या कहेंगे, उनको लीला के उनका माया कोई नहीं समझ पाया, केवल भक्ति के अलावा किसी ने नहीं समझा। जो रूप से भगवान को आप समझेंगे, भगवान उसी रूप से आप समझाएंगे। आप बेटे बन सकते तो अपने आपके लिए बाप और माँ बन सकते हैं, आप भक्त बन सकते हैं तो उनको आपके लिए वो भगवान बन सकते हैं, आप उनके लिए शत्रु बन सकते हैं तो वो आपके लिए भी शत्रु बन सकते हैं, और आप उनको मित्र समझते हैं तो आपको वो मित्र समझेंगे। आप बंधु महांति का उपाख्यान है, आप जानते ही होंगे, सारे शास्त्रों में लिखा गया है। दसिया बावरी जानते होंगे, जो भक्त बुलाते हैं, और बंधु महांति अपना बंधु मानते हैं भगवान को। तो भगवान ने किस प्रकार उन्हें अपने चरण में आश्रित किया है। भक्त वही है, भगवान वही है, एक ही है, लीलाएं भिन्न भिन्न है। तो भगवत में क्या कहा गया ना, वो भगवान को क्या हम बोलेंगे, नहीं किसका पटांतर देंगे, उनको किस उपाधि देंगे, यानी कि किस नाम कहेंगे भगवान को। उनका नाम कोई, उनका चरित्र कोई नहीं वर्णना कर सकता। वो उसके सुखमुनि कहते हैं मुनियों को, कि उनके बात में कहेंगे इतना ज्ञान नहीं है कि उनको समझा सकते हैं, यानी कि उनके बारे में कह सकते हैं। तो आगे कहते हैं निज मूर्ति चक्रधर स्वयं श्री कृष्ण अवतार एमंते नाना रूपे धरे से हरि संसारे विहरे। तो सुखमुनि समझाते हुए कहते हैं इस चक्रधर यानी कि भगवान को कहते हैं चक्रधर, जो चक्र को धारण करते हैं, यानी सुदर्शन चक्र कौन धारण करते हैं, स्वयं बाबा, यानी कि स्वयं प्रभु श्री कृष्ण, स्वयं नारायण। तो वो क्या करते हैं, जैसे कि श्री कृष्ण अवतार में वो जन्म लेते हैं, इसी प्रकार नाना रूप से वो संसार में विहरण करते हैं। ठीक है भक्तों, विभिन्न अवतार में वो आकर संसार में विहरण करते हैं, और आकर क्या करते हैं, संसार में जो बार बार आते हैं अवतार लेते हैं, वो क्या करते हैं, न दुष्टंग बल तेज हरि संसार रखे नर हरि विष्णु जन्म कर्म वाणी जय जतने नित्य सोणी। भक्त वृंदो, यहाँ पे कहते हैं कि भगवान जो नाना रूप धारण करके आते हैं, वो क्या करते हैं ना, दुष्टों का बल तेज हरण करते हैं, यानी कि दुष्टों के पास तो बल तेज होता ही है। ठीक है दोस्तों, आप जानते हैं जितने भी असुर है पहले वर प्राप्त करते हैं, बाद में वो असुर नीति आचरण करते हैं। तो इसको हरण करने के लिए वो क्या करते हैं, दुष्टों का बल तेज हरण करते हैं और संसार को धर्म स्थापना रखते हैं। उसके आगे कहते हैं कि इस गाथा को जो सुनता है, यानी कि विष्णु जन्म कर्म वाणी जय जतने हे नित्य सुणी, जो विष्णु का जो सारे जन्म हुआ है, आपने पूर्व वीडियो और इस वीडियो में जितने बातें सुनी है, उसी बात को जो जतने नित्य सुनता है तो उसका क्या लाभ होता है,
वो अगले वाले वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो लंबा हो रहा है तो आपको पसंद आता है ज़रूर लाइक कीजिएगा, किसी को ज़रूरत है इस वीडियो को तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। जय जगन्नाथ, जय श्री राधे कृष्ण।